यदि हम आदिवासियों को बचना है, परसनत को बचाना है, अधिकार को बचाना है, अपने संविधानिक जितना भी है मौलिक अधिकार है, इसको यदि बचाना है तो हमको भी 5 साल के भीतर हमको मालिक बनना पड़ेगा, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास रिसोर्स है, हमारे पास संसाधन है, जल जंगल जमीन है, मेरे पास खनिज संपदा है, फिर भी मैं मालिक क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, हमें सोचना होगा। और जब तक हम आदिवासी ये विचार नहीं करेंगे, बस हमारे कुछ सत्ता लोलुप राजनीति करने वाले लोग, दलाल लोग हमको गुमराह करते रहेंगे, नेतागिरी करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, ना जल बचेगा, ना जंगल बचेगा, ना जमीन बचेगा। आज तो हम देख रहे हैं ना CNT, ना SPT, ना सुप्रीम कोर्ट समता जजमेंट, ना पी रमी रेड्डी जजमेंट, ना RM लोढ़ा जजमेंट का अनुपालन किया जा रहा है। और पॉलिटिशियन ओना लगित को विस्थापित बोना आबो हम लोग को विस्थापित कर रहे हैं, क्योंकि उनको पूंजीपति का पैसा लेकर जो चुनाव लड़ते हैं और जीते होते हैं, तो उनका पहले काम होता है, जीतने के बाद सबसे पहले उनका काम करते हैं। गैर आदिवासी बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि आदिवासियों को, नक्सलियों को मुख्य धारा में लाओ, लेकिन कभी मुख्य धारा नहीं बताते हैं कि मुख्य धारा क्या है, कौन सा वो धारा है जहां पर आदिवासी आज तक नहीं पहुंच पाए हैं और आदिवासी आज वह मजबूत नहीं हुए, वह मालिक नहीं बने। अपना ही जल जंगल जमीन है, भारत में सबसे अधिक जमीन यदि किसी के पास है तो आदिवासी के पास है, फिर भी आदिवासी क्यों आज इस हालत पे है, क्यों आज निचले पायदान पे है? उसका कारण है कभी भी मनुवाद विचारधारा के लोग नहीं बताए कि आदिवासी को आर्थिक रूप से उनको मजबूत किया जाए। तेज हेमंत सोरेन के नवा स्पष्ट दरकार करना कोरा दरकार जे आम आदिवासी दो आम ओकारे आम दो धर्म नुकु दो ठाव में मा को आम आदिवासी दो गोटा गेम लगा को, एक तो विकास ᱧᱩᱛᱩᱢ तेम लगा लिया, एक तो आमा नोडे विकास नोडे खान खदान खनिज ᱧᱩᱛᱩᱢ ते आमेम लगा लिया। तो आदिवासी हुए कतेन आदिवासी मुख्यमंत्री ताहे कतेन इनखान आदिवासी चेक लाभ हुई ना धर्म ते आम ना कलम कोड रेना ना स्थानीय नीति रेना स्पष्ट जहाना गे विचारधारा में ना। तो आदिवासी गुमराह कते तेहन दो गुमराह रेना कारण दो हुई कना आर्थिक सशक्तिकरण। तो आबो आदिवासी दो हम आदिवासी लोग इसलिए ऐसे नचाते हैं कि आदिवासी लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होता है, और आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होने के कारण से ये समाज के पैसा से तो विधायक सांसद नहीं बनते हैं। यह पूंजीपतियों का खेल है, और पूंजीपति चाहते हैं कि वहाँ जैन धर्म के लोग, जैनीय लोग, गुजराती लोग सानाम को जोहार सागुंदरा में आदिम जीवित रे नीत आदि मारांग मिटांग मुद्दा है जेकना जहां दो पारसनाथ बुरु रेना ओना बुरु को मेना मारांग बुरु जुग जाहिर ओना बुरु रे जदोन लटू बुरु कना सेना बुरु कना जदो मारांग बुरु बन मेता कना ओना बुरु आगे नीत अड़ी विवाद को अगुगा जहां दो जैन को कब्जा में और ओना साथे टूरिस्ट जगह बनाव रनांग ताहे कना जैन को विरोध का एका ओना गे नीत आदिवासी को संताल आदिवासी को हम मेन जे उनको मारांग बुरु थान कना और नीत उनके 30 खन जस्ती जैन को मंदिर को बनाव का एनका बारे नौका के रपाचा हुई कना आदिवासी नीत उनते बांको रकाब चो कना ओना बाबत गे अब साथे मानवतान कृष्णा हंसदा जहां दो सनाम कोन बड़ाय संवैधानिक जानकार साथ साथ आयमागान आंदोलनकारी हो कना किन उनकिन सागो तेज बहुत बन गपल माराव ना अदो मसे गोंके लय बिन पारसनाथ बुरु जहां मारांग बुरु को मेना संताल अदो नवा दो चेत सरीगे अब संताल आदिवासी को मारांग बुरु कना सानाम खन लहाते आदिम जुमिद चैनल यूट्यूब चैनल और ओना साथे सनाम नवा आदिम जुमिद चैनल नेल को दर्शक को जहां तिना गे मेना को आदिवासी सनाम को गेलिन पास्टा सेट खन लसानेत हुल जोहार। तो अबिना कुकली हिसाब ते जहां तेहेन बिन मेनेआ जे नवा लुगु बुरु पारसनाथ नवा बुरु दो ओकोया नवा दो अलिन दो सीधा सीधे क्लियर लिंग मेना जे नवा बुरु दो जहां जे जुग जाहिर बन मेनेआ लुगु बुरु बन मेनेआ और आदिवासी को जहां रे अबवा संस्कृति अबवा रीति रिवाज अबवा अरिचली जहां रे को बनाव ले सेदाय हपड़ाम लुगु बाबा तकिना जहां अखड़ा रे ओना बुरु गे तेहेन दो ना बुरु रे तेहेन अतिक्रमण हुयुक कना अतिक्रमण हुई कना ओनाते अतिक्रमण मेन दो मेन गानोआ जे अतिक्रमण दो उनको को अतिक्रमण जहां नोडे बसिंदा होड़ा जहां अस्थायी जिनिस ताहेना ओडे को अतिक्रमण हिजुआ को एलीगल को मेना आदो नोआ दो तेहेन नोआ मिटी क्रोनोलॉजी बुझाव हुयुआ आदिवासी के तेहेन नोआ भारत जगत रे केवल आदिवासी चेतान रेगे नौकाना नाहाचार नौकाना बेबड़ी नौकाना हासा लूट अधिकार लूट धर्म लूट
जेते लेकाना आदिवासी सागे चेदा नवा मिट्टी अड़ी मारंग सवाल हिजुक कना आदो अलिंग दो नवा तेहेन ला लई बुटा सनालिnya तेहेन अबेन नोडलिन सराहया बुद्धेश्वर किसको तिकिन तेहेन अलिंग ओका ना चेत किन कुली लिnya ओना हिसाब लिन लैया ᱟᱫᱚ ᱢᱟᱥᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱡᱮᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱩᱠᱤᱱᱟᱜ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱵᱩᱨᱩ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱟᱨ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ अभी चेत बिन उठार जी बिल्कुल नवा जहाँ तेहेन नवा अबिन बिन कुकली करना जे तेहेन बुरु मित सेट जैन मेना को अड़ी सांगे मंदिर को बनावा और मित सेट दो आदिवासी को बोंगाया जहाँ रे अड़ी आस्था मेना पूरा वर्ल्ड रिन आदिवासी को हिजुआ कार्तिक पूर्णिमा ना कार्तिक पूर्णिमा रे ओंडे सेनो आको तो तेहेन बुरु मेन लेखान गे पहचान मिटिज मेना जे आदिवासी को बुरु मेन लेखान गे आदिवासी कुआ मेनतेन ओना दो उपरुमुआ और नोआ दो दस्तावेज मेना अभी हर गेजेटियर हो स्पष्ट ऑल मेना अजे परसनाथ दैट इज दे नोन एज दे लुगुबुरु त लुगुबुरु मीन्स जे अबो नो द संथाल ट्राइब्स सा नो द रिलेटेड मेना एटा को ना लुगुबुरु दैट मीन्स नोमा अबिन जैन को सा मनवा रिलेटेड बनो ना ये उनका कहना है कि यहाँ समाधि ली है 24 में से 18 जैनियों ने यहाँ समाधि ली तो क्या आदिवासी का घर में कोई भी आके मर जाए या दफन कर ले दफना ले तो उसका जमीन हो जाए ऐसा ये जुडिशियरी और ये न्यायिक मामला में ऐसा नहीं हो सकता है और ऐसे अधिकार नहीं दिया जा सकता है अदो अलिया मेन दो ओनागे जे तेहन जैन को जहाँ के को मेन चाहे वहाँ 10 गो बने चाहे 20 मंदिर बनाए वो कभी वो अपना नहीं हो सकता है वो जैन यहाँ के नहीं है वो बाहर से आए हुए हैं आज भले झारखंड में जैन धर्म के वहाँ तीर्थ स्थान बनाए हुए हैं तो आदिवासी का भी उसके पूर्व से चलते आ रहे हैं जब जैन नहीं थे तब से आदिवासी वहाँ रीति रिवाज जब संथाल समाज यहाँ पर कबीलाई से मैंने गुफाओं से कबीलाई में आए तब वो रीति रिवाज वहाँ पर बने जब संथाल समाज मैंने उस गुफा से जंगलों से जब कबीलाई में आया तो रीति रिवाज बनाए गए वही लुगुबुरु में तो उस समय जैन धर्म और कोई बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म या सनातन धर्म सिख धर्म कोई धर्म नहीं थे उस समय की बात है आज भी आदिवासी लोग उसको आस्था के साथ जोड़ के देखते हैं इसीलिए यह बहुत बड़ा अतिक्रमण है यह सोची समझी साजिश है और ये मैं तो जानता हूँ यह पूंजीपतियों का खेल है और पूंजीपति चाहते हैं कि वहाँ जैन धर्म के लोग जैनीय लोग गुजराती लोग उसको कब्जा करें और उसको टूरिज्म प्लेस बनाए ये भाई आप कहाँ रहते हो क्या करते हो मेरा घर में मेरा नज़दीक में आओगे और मेरे को आपका हिसाब से हमको चलने कहते हो ये तो सरासर गलत है और नाइंसाफ़ी है मैं इसका विरोध करता हूँ और मिट्टा गंके ना नितो नवा बिलय के जे ओंडे आदिवासी को हो धर्म जायगा कना ना जुग जाहिर मेना मेनखान झारखंड रे मुख्यमंत्री केंद्र सरकार नवा ओल कते दे बड़ा हेचो केदे ओनार मा मुख्यमंत्री बाय लय के आज नवा दो आदिवासी को धर्म जायगा कना मा जैन को नितुम ते लय के यार केंद्र भेजा हदे नवा चेका तो अडी दुख रेना कथा कना जहां अबिन बिन कुकली कना जे मुख्यमंत्री झारखंड रे आदिवासी मुख्यमंत्री कना है एन रहो नुई ओल कते एम के जे जैन नि जहां नोडे जहां गे नोआ परसनाथ मेना नोआ दो जैन नि को कना तो नुई माने लाजा पड़ा दरकार कना जे नुई तेहेन ओका लेकन आदिवासी कना तेहेन नुई आज जैन को सपोर्ट रे रोड ए भाई लुगुबुरु रे उना सिदाय खन नोडे बोंगा बुरु हिजु कना आम दो नोआ दो बम बड़ाया बाड़ाई कते तेहेन जुदी नोंकन कथा मेन ए इना खान दो आजा मोचाते नोआ दो एटा होड़ा कथा रोड ए ना बड़ा दरकार करना आदो नुई हेमंत सोरेन तेहन जहाँ मिट्टी ऑल करते सेंट्रल गवर्नमेंट एमा दिया जे परसनाथ दो नोडे दो जैन को आस्था करना जैन को मंदिर करना जैन को नोडे दो अधिकार करना तो इनखान आदिवासी को अधिकार दो ओकार है आम लई में तेहन दो हेमंत सोरेन के नो स्पष्ट हुई दरकार करना कोरा दरकार जे आम आदिवासी दो आम दो ओकार है आम दो धर्म नुकु दो ठाव में मा को आम आदिवासी दो गोटा गम लगाए को एक तो विकास न्यूतम तेम लगा लिया एक तो आमा नोडे बिका नोडे खान खदान खनिज न्यूतम ते आमेम लगा लिया तो आदिवासी हुए कतेन आदिवासी मुख्यमंत्री ताहे कतेन इनखान आदिवासी चे लाभ हुई ना धर्म ते आम ना कोलम कोड रेना ना स्थानीय नीति रेना स्पष्ट जहाना गे गुना विचारधारा में ना तो आदिवासी गुमराह कते तेहन दो गुमराह रेना कारण दो हुई कना आर्थिक सशक्तिकरण तो आबो आदिवासी दो
हम आदिवासी लोग इसलिए ऐसे नचाते हैं कि आदिवासी लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होता है, और आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होने के कारण से ये समाज के पैसा से तो ये विधायक सांसद नहीं बनते हैं। ये किसी ना किसी कॉरपोरेट का पैसा ले करके चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। तो जीतने के बाद भाई स्वाभाविक है कि वो परसनाथ तीर्थ स्थान जो जैनियों का जो बता रहा है, ये वो बोलेंगे ही, ऐसे ही बोलेंगे, क्योंकि वह समाज के पैसा से मुख्यमंत्री नहीं जीते हैं, इसलिए ऐसे कह रहे हैं। मैं तो यही समझ रहा हूँ। और गंके हाँ ओंडे हड़ सलाग गे गपालमारा हुईना ओंडे अर्जुन हेम्ब्रम नोआ कथा लैया जे आकोआ गे पहिल में को बुरु ताहे कना आदिवासी कनाले जेन को हेजना और नित ओंडे आदिवासी को अगर रोग को लगाओ को ओंडे बोलो बाको दड़े कना बोलो बाको अचेत को ओना जगह दा न्यू रे हो बारन मेना नुना दबिज उनको ओंडे बाको सेन चो कनो मेनखान ओंडे हड़ के लगी चेत सिखनात आबिन सेनते हुई दड़े और साथे आदिवासी नोआ लई तरा बिन जे नुना लातार गे चेदा मेना जेन अड़ी कम जनसंख्या रे एंते रहो दिसम रे को राज और अब नुना संगे मेना बोना एंते रहो राज रे अड़ी कम मेना बोना अब बन राज दाड़े कारण चे लगी से तेज अब राष्ट्रपति धाबी बन सेन कना मेनका पालन अकोरी दो राष्ट्रपति धाबी नित बाको सेन कना एंते रहो अब लातार रे चेदा अब हड़ मेना नोआ लातार रे तहन रेना दो नोआ दो मिट्टी अड़ी मरांग नोआ मिट्टी कहानी कना या मिट्टी रहस्य कना। दिकू को मेना गैर आदिवासी बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि आदिवासियों को, नक्सलियों को मुख्य धारा में लाओ, लेकिन कभी मुख्य धारा नहीं बताते हैं कि मुख्य धारा क्या है, कौन सा वो धारा है जहां पर आदिवासी आज तक नहीं पहुंच पाए हैं और आदिवासी आज वह मजबूत नहीं हुए, वह मालिक नहीं बने। अपना ही जल जंगल जमीन है। भारत में सबसे अधिक जमीन यदि किसी के पास है तो आदिवासी के पास है। फिर भी आदिवासी क्यों आज इस हालत पे है, क्यों आज निचले पायदान पे है? उसका कारण है कभी भी मनुवाद विचारधारा के लोग नहीं बताए कि आदिवासी को आर्थिक रूप से उनको मजबूत किया जाए, आर्थिक सशक्तिकरण किया जाए। जब तक आर्थिक सशक्तिकरण नहीं किए जाएंगे तब तक आदिवासी यूं ही पीछे रहेंगे और आदिवासी नचाते रहेंगे और वे लोग ठाकते रहेंगे। और हमारे नेता लोग वो संख्या बल को महत्व नहीं देते हैं, संख्या बल को महत्व नहीं देते हैं। ये लोग पैसा, आर्थिक बल को महत्व देते हैं और आज जिसके पास आर्थिक बल है आज उन्हीं के बात यहाँ पर की जा रही है, उन्हीं के समर्थन में ये बोली जा रही है। तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मैं तो कहूँगा यदि हम आदिवासियों को बचना है, परसनत को बचाना है, अधिकार को बचाना है, अपने संविधानिक जितना भी है मौलिक अधिकार है इसको यदि बचाना है तो हमको भी 5 साल के भीतर हमको मालिक बनना पड़ेगा, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास रिसोर्स है, हमारे पास संसाधन है, जल जंगल जमीन है, मेरे पास खनिज संपदा है, फिर भी मैं मालिक क्यों नहीं बन पा रहा हूँ? हमें सोचना होगा। और जब तक हम आदिवासी ये विचार नहीं करेंगे, बस हमारे कुछ सत्ता लोलुप राजनीति करने वाले लोग, दलाल लोग हमको गुमराह करते रहेंगे, नेतागिरी करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। ना जल बचेगा, ना जंगल बचेगा, ना जमीन बचेगा। आज तो हम देख रहे हैं ना CNT, ना SPT, ना सुप्रीम कोर्ट समता जजमेंट, ना पी रमी रेड्डी जजमेंट, ना RM लोढ़ा जजमेंट का अनुपालन किया जा रहा है। तो इससे दुर्भाग्य और क्या होगा? क्या हम आदिवासी पढ़े लिखे नहीं है? हम पढ़े लिखे होकर भी हम संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हम अवलोकन नहीं करते हैं, कभी पढ़ते नहीं हैं, जानकारी नहीं होता है। हमारे छात्र छात्राएं लोग जो कॉलेजों में पढ़ते हैं वह कभी अपना अधिकार के बारे में नहीं समझते हैं, नहीं सोचते हैं, वो विचार नहीं करता है। इसलिए वो आजकल मैं देखता हूँ कि वोट आते हैं, हर साल वोट होता है, वो हर पार्टियों का वो संगठन वहाँ चलता है, तो कभी भी उनको समझने नहीं देते हैं, छात्रों को अपना अधिकार नहीं समझने देता है। तो कैसे हम आगे बढ़े ये नहीं बताया जाता है। वो चाहता भी नहीं है, अपनी इच्छा भी नहीं करते हैं हमारे लोग कि जो छात्र छात्राएं, जो आने वाली पीढ़ी जिनके कंधों पर हम लोग सोचते हैं कि आने वाला पीढ़ी इनका सुरक्षित है, लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि आने वाली पीढ़ी बहुत खतरनाक और अंधकारमय में जा रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले युवाओं को, छात्र छात्राओं को यदि आदिवासियों की अस्तित्व अधिकार को बचाना है तो उसके लिए जानकारी लेना पड़ेगा, जानकारी प्राप्त करना होगा और उसके लिए अच्छे बैठकों में अच्छे विचारों को सुनना पड़ेगा और उसके लिए निकलना होगा। अन्यथा हम आदिवासी बचने का यहाँ कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और बहुत कोई बोलते हैं ना कि राजनीति से सब कुछ हो सकता है,
बिल्कुल एड़े कथा कना राजनीति तो हुई दाड़ा खान दो हुनंग मिट्टिक गन हासा हुनंग को बंचाव किया आदिवासी बांग को विस्थापन के को लेकिन राजनीति तेगे राजनीति होड़गे तेहें जेते खन जस्ती झारखंड रिन आदिवासी चे पूरा भारत रिन आदिवासी को विस्थापित को ओना रिन कारण दो हुयुग कना को पॉलिटिशियन गे और पॉलिटिशियन ओना लगित को विस्थापित बोना आबो चाहे हम लोग को विस्थापित कर रहे हैं क्योंकि उनको पूंजीपति का पैसा लेकर जो चुनाव लड़ते हैं और जीते होते हैं तो उनका पहले काम होता है, जीतने के बाद सबसे पहले उनका काम करते हैं। तो हमें फिर वहीं पर हिसाब किताब घुमा फिरा के आना पड़ता है कि पूंजीपति हमको बनना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग आज प्रयास कर रहे हैं और शुरू कर दिए हैं कि हम आदिवासी भी पूंजीपति बनेंगे और आने वाले 5 साल के भीतर या 10 सालों के भीतर में हम इन नेताओं को, ऐसे राजनीति करने वालों को हम लोग सबक सिखाएंगे और बाहर से आए हुए लोग आज जो यहाँ अधिकार जमा रहे हैं, जो चाहे धार्मिक स्थल की अधिकार हो, चाहे हमारे सामाजिक अधिकार हो, चाहे राजनीतिक अधिकार हो, जो भी हस्तक्षेप कर इनका ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इसके लिए हम लोग आदिवासी गोलबंद हो रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं और उसके लिए जगह जगह पर बैठकें हो रही है।